हालांकि अब ईरान इजरायल युद्ध चक्र में अरब में महाविध्वंस का ये रण जिसको लेकर बड़ी बात सामने आ रही है, ये पहले समझिए, क्योंकि यहां ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 की तैयारी में ईरान बताया जा रहा है। और ईरान जिस तरीके से धमकी दे रहा है उसमें यह बात दोहरा रहा है कि सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए कैसे बदले की आग में जो ईरान है वो सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल ने अक्षम्य अपराध इसको बताया है जो इजरायल ने अभी हालिया हमला किया था। शक्तिशाली राष्ट्र पर हमले की सजा जरूरी है, ये अजीज नसीर जादे की तरफ से, जो कि ईरान के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि इसमें खास बात यही है कि खमेनी भी इजरायल को सबक सिखाने की इससे पहले बात कह चुके हैं, जहां IRGC ने भी इजरायल पर अकल्पनीय हमले की धमकियां दी हैं। करुणा बिल्कुल, और देखिए अमिताभ सर हमारे साथ अब जुड़े हुए। अमिताभ सर, अगर आपको आवाज क्लियर मिल रही हो तो जरा बताइए, ये जो धमकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन 2 और जो प्रॉमिस 3 है इसको लॉन्च किया जा सकता है, क्या इस हालत में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान को ही पता है कि अगर उसने अब कोई एक्शन लिया तो इसके बाद इजराइल क्या करेगा, कैसे जवाबी हमला होगा, वो भी जानता है। देखिए, इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उस समय ईरान या इजराइल जब तक कोई प्रोवोकेशन नहीं हो वो अटैक नहीं करने वाले हैं। और इसका इतिहास भी, अप्रैल में जब अटैक हुआ था पहली बार, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से, उसका भी एक प्रोवोकेशन था, क्योंकि उन्होंने सीरिया में इनके IRGC कमांडर को मारा था। इसके पहले भी 2019 में जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था IRGC कमांडर से बेरूत में, उसके बाद ईरान ने अटैक किया था US सोल्जर्स पर। अभी प्रोवोकेशन नहीं है, इसलिए मेरा असेसमेंट ये है कि न ईरान न इजराइल इस पर अटैक करेंगे, क्योंकि वॉर को बढ़ने की आशंका है। लेकिन अगर कोई प्रोवोकेशन हुआ, कोई IRGC का कमांडर कहीं और मारा गया, या ईरान की भूमि पर किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में किसी ऑपरेटिव को ये IRGC के मार देते हैं, या पॉलिटिकल ऑपरेटिव, तब बात बढ़ सकती है। लेकिन अभी दोनों ने संयम लिया, और खासकर इजराइल ने कुछ ज्यादा संयम लिया, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अगर देखें तो इजराइल ज्यादा विध्वंस कर सकता था ईरान में, जिससे उसने अब तक अपने आप को पीछे रखा है। और रही बात, इजराइल अगर ईरान पे बिना प्रोवोकेशन के अटैक करता है तो दुनिया में इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन इसलिए नहीं होगा कि इजराइल कर रहा है, रिएक्शन इसलिए होगा कि इससे तेल के दाम बढ़ेंगे, इससे जो नाभिकीय जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक करेगा, तो रेडिएशन के खतरे रहेंगे। तो ये सारी चीजों को देखकर मुझे ये एक बात क्लियर हो चुकी है, जहां तक आप प्रोवोकेशन की भी बात कर रहे हैं, कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान को टारगेट अभी नहीं करेगा। क्या यही वजह है कि एक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखते हुए वो पहले सीधे प्रॉक्सीज को खत्म कर रहा है? ये बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अब लेबनान के बाल्बेक में जिस तरीके से हमलों को लेकर खबर आ रही है, अब IDF ने लोगों को यहां भी इलाका खाली करने को कह दिया है, और यही IDF कर भी रहा है। जिस तरीके से हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, उससे पहले लोगों को बकायदा अनाउंसमेंट करके इलाका खाली करने को कह देता है। इजरायली सेना बल्बेक में अनाउंसमेंट्स कर रही है। बल्बेक में हिजबुल्लाह के छिपे होने की आशंका की वजह से ही इस लोकेशन पर अब टारगेट की योजना। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल का गाजा में विनाशक प्रहार। तो एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ और एक तरफ हमास का भी खात्मा करने पर इस वक्त आमादा है इजराइल। तुखराम में विस्फोट से बड़ी तबाही। IDF ने नूर शाम्स शिविर पर हमला किया, हमास के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया, और कैसी तबाही मची है ये आप देखिए।